हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की जो 157 वैकेंसीज जो आउट हो चुकी हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आप सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। उसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके सामने लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सब की प्रिपरेशन के लिए, हाई कोर्ट क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि आपको हम इसी तरह से और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करवा सकें, ठीक है। तो 157 वैकेंसीज आउट हो चुके हैं। उम्मीद है आप सबने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, जिसका आपका प्री और मेंस होगा। और प्री का सिलेबस आप सबको पता है क्या होगा। 200 क्वेश्चंस का आपके पास जो होगा वो पेपर आएगा प्री में, जिसमें आपके पास जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है ना, मैथ पूछा जाएगा, ठीक है ना, और इंग्लिश भी आपके पास यहाँ पर आने वाली है। तो ये प्री में 200 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर का यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो चलते बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्योंकि आपको प्री क्लियर करेंगे तभी आपको मेंस के लिए जो होगा वो कॉल और लेटर आएगा, या फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन, यानी कि भारतीय सिनेमा की पहली लेडी कौन थी जिसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो वो कौन थी? नरगिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय सिनेमा की पहली लेडी जिसे राज्यसभा के लिए चुन लिया गया था वो कौन थी? नरगिस थी। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सी। एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है रोमन नंबर में? तो एक्स सी का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू, सी का मतलब होता है 100, और एक्स का मतलब होता है 10। और अगर स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी होती है तो ये माइनस हो जाती है। तो 100 में से 10 ये कितना होता है? 90। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर इन फ्रांस इन मई 2012। कह रहा है कि मई 2012 में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीन मार्क थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जीन मार्क वाज द न्यू प्रेसिडेंट इन मई 2012। किसके? फ्रांस की। आगे बात करते हैं, द लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है ना। जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से बिल आता है इंडिया को, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी इज द लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नाबार्ड इज अ, नाबार्ड क्या है? एक बोर्ड है, एक बैंक है, एक ब्यूरो है, या नन ऑफ दीज? तो नाबार्ड इन सब में से क्या है? नाबार्ड इज अ बैंक। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक बैंक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट द चैंपियन लीग T20 इन अक्टूबर 2012। तो अक्टूबर 2012 में चैंपियन लीग T20 कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अक्टूबर 2012 में जो T20 होस्ट किया गया था वो किसने? साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। आगे बात करते हैं, डायबिटीज इज कॉज बाय द डाई फंक्शनिंग ऑफ। डायबिटीज किसकी डाई फंक्शनिंग की वजह से होता है, मतलब किसकी वजह से जो होते हैं डायबिटीज होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन ठीक से काम नहीं करता जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की डी डाई फंक्शनिंग की वजह से डायबिटीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 7 से करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट फूड बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट। इंडिया का पहला फूड बैंक कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था? तो इंडिया का फर्स्ट फूड बैंक जो था वो न्यू दिल्ली में जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया का जो पहला फूड बैंक था वो नई दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ कंट्री हैज ग्रांटेड वोटिंग राइट टू वुमेन रिसेंटली, ठीक है ना। कौन सी गल्फ कंट्री है जिसने वोटिंग राइट दिया है किसको? वुमेन्स को, ठीक है ना। तो वुमेन्स को वोटिंग राइट देने वाली जो गल्फ कंट्री है वो कौन सी है? सऊदी अरब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सऊदी अरब ने ग्रांटेड वोटिंग राइट्स दिया है किसको? वुमेन को, ठीक है ना। और ये 2012 का पेपर है, तो ये उसके हिसाब से क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली अमेजॉन हैज लॉन्च इट्स न्यू वेट ब्राउजर फॉर इस न्यू किंडल टैबलेट, ठीक है ना। द सेम ऑफ द ब्राउजर इज, ठीक है ना, उसका नाम आपको बताना है। रिसेंटली अमेजॉन है लॉन्च इट्स न्यू वेट ब्राउजर फॉर न्यू किंडल टैबलेट के लिए, तो उसका नाम क्या है? तो 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका नाम, उसका ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्क हो जाएगा। और गाइस, हम आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, क्योंकि पहले हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसी के साथ साथ हम नए क्वेश्चंस की भी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। नए क्वेश्चंस भी आपके साथ लेके आएंगे, करंट अफेयर भी आपको करवाएंगे, रीजनिंग मैथ सब कुछ आपको यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, द एम्पायर ऑफ ऑल मालदीव्स, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, ठीक है ना। सॉरी, मालाडाइज, मालाडाइज द एम्पायर ऑफ ऑल मालाडाइज, ठीक है ना, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर वॉन पुलिट्जर प्राइज फॉर द जर्नल ऑफ नॉन फिक्शन, द ऑथर ऑफ द बुक,
ठीक है ना। इसको पुलित्जर प्राइज मिला था। कौन सी बुक को? द एम्परर ऑफ ऑल मेलाडाइज, ठीक है ना, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। तो ये बुक किसने लिखी थी? तो 11th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लिखी थी सिद्धार्थ मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये किसने लिखी थी? सिद्धार्थ मुखर्जी ने ये लिखी थी। आगे बात करते हैं, व्हाट इज लाहत। ये लाहत क्या है? ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज लाहत, LAHAT क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाहत इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है कि 38th G8 समिट हेल्ड एट। तो गाइज ये 2012 के हिसाब से पेपर है, क्योंकि 2012 का पेपर है किसका? क्लर्क का। इसी तरह से हम आपके 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं सबको कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो नए सेट आए हैं, यानी कि जो नए तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं आगे आने वाले नए पैटर्न पे जो बेस है, उन सबको कवर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो 38th G8 समिट हेल्ड एट। तो 38 G8 समिट कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होता है कैंप डेविड, मैरीलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? कैंप डेविड मैरीलैंड में G8 समिट किया गया था। आगे बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये सबको पता होना चाहिए। पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे चंदूलाल त्रिवेदी। चंदूलाल त्रिवेदी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है ना। पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे? चंदूलाल त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हु इज द फर्स्ट पंजाबी नोवेलिस्ट टू गेट जननपित अवार्ड, ठीक है ना। पहली पंजाबी नॉवेलिस्ट कौन थी जिसको जननपित अवार्ड मिला था? तो 15th का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15th का सही आंसर हो जाएगा गुरदैल सिंह। तो ये फर्स्ट पंजाबी नॉवेलिस्ट थे, ठीक है ना, जिनको क्या मिला था? जननपित अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? गुरदैल गुरदैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हु वाज द पंजाब एंड पप्सू मर्ज। व्हेन वाज द पंजाब एंड पप्सू मर्ज्ड, ठीक है ना। व्हेन वाज द पंजाब एंड पप्सू मर्ज्ड। पप्सू इसका क्या था? पंजाब और पप्सू को कब मर्ज किया गया था? ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1956 में, ठीक है ना। एक्चुअली ये पप्सू नहीं है, ये पेप्सू है, PEPSU है ये, ठीक है ना। ये क्या है? पेप्सू है, यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है ये। यानी कि पंजाब को एंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो थी वो कब मर्ज की गई थी? 1956 में इसको मर्ज किया गया था। आगे बात करते हैं, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक। उस फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है जो भूख, यानी कि भूखमरी के कारण या भूख के कारण मर गए थे, ठीक है ना। हंगर स्ट्राइक इन्होंने करी थी, जेल के अंदर ही मर गए थे। तो वो कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जतिन दास। जतिन दास जो थे वो, इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी। ये फ्रीडम फाइटर थे, उनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, द प्रेजेंट डे कैलेंडर इज बेस्ड ऑन। जो प्रेजेंट डे है कैलेंडर का, वो किस पे बेस है? ठीक है ना। वो हमारा जो प्रेजेंट डे है, हमारा जो आज का दिन है, वो कौन से कैलेंडर पे बेस्ड है? इज बेस्ड ऑन, वो जॉर्जियन कैलेंडर पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस पे बेस है? वो जॉर्जियन कैलेंडर पे बेस है। आगे बात करते हैं, इन इंडियन करेंसी द 1 रुपी नोट इज इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ। तो आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? वो करता है फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो 1 रुपए के नोट पर क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और गाइज ये 2012 का पेपर, इस तरह से हम आपको और क्वेश्चंस भी करवाएंगे, नए पेपर भी करवाएंगे, तो फुल प्रिपरेशन करवाएंगे। तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इसी तरह की और वीडियोस के लिए। आगे बात करते हैं, द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट इंडिया इज। तो प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, प्रोवाइडेड दैट, वो प्रोवाइड करता है दैट इंडिया इज। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एक सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है ना। एक सोवरियन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है एंड सेकुलर है, रिपब्लिक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। ठीक है ना। द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, वो क्या है? तो यूनियन का नेम गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया? इंडिया, जो कि भारत है। ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया और भारत लिखा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट जो था उसकी स्थापना, या फिर कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया था? बाय रेगुलेटिंग एक्ट, कौन से एक्ट के थ्रू? 1773 के थ्रू, ठीक है ना। 28 जनवरी
1773 के थ्रू 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की जो थी वो स्थापना करी गई थी। आगे की बात करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड? ठीक है ना, प्रीएम्बल को अब तक कितनी बार अमेंडेड कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रीएम्बल सिर्फ सिर्फ वो एक ही बार अमेंड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये अमेंडमेंट कौन सा था? ये 42nd अमेंडमेंट था। कौन सा अमेंडमेंट था? ये 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था? अमेंड किया गया था। ठीक है ना, और कौन-कौन से 2 वर्ड जोड़े गए थे? सोशलिस्ट जोड़ा गया था और सेक्युलर वर्ड जो था वो यहाँ पर जोड़ा गया था। कौन-कौन से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था? एक ही बार यहाँ पर ये अमेंड हुआ है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेन्ड इन द डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में हमारे पास फंडामेंटल जो है, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 3 में है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से हैं? पार्ट 3 में है। और आर्टिकल, अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाएगा तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से कहाँ से 35 तक हमारे क्या है? सारे के सारे फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट 3 में है। कौन-कौन से फंडामेंटल राइट है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, ठीक है ना? और कौन-सा है? राइट टू रिलीजन है, यानी कि धर्म चुनने का अधिकार है हमें, ठीक है ना? राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है हमारे पास, ठीक है ना? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? रेमेडीज़ हैं। और क्या है? एजुकेशनल राइट है हमारे पास, क्या है? एजुकेशनल राइट है। तो ये पार्ट 3 में है, ठीक है ना? 6 कितने राइट है हमारे पास? 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है? ठीक है? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, कौन सा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कौन सी ज्यूरिडिक्शन पड़ती है? ठीक है ना, विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी हो जाएगा। तो गुवाहाटी स्टेट की जो ज्यूरिडिक्शन है, या फिर जो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, उसकी ज्यूरिडिक्शन है किस पर? अरुणाचल प्रदेश पर उसकी ज्यूरिडिक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है ना, आज हमने 25 क्वेश्चन करे हैं, इसी तरह से हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे और इस तरह से हम आपका सारा सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है ना, जब तक आपका एग्जाम होता है। तो 157 पोस्ट जो है वो आउट हो चुकी है। आप एग्जाम को भर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर था, ठीक है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक प्रीवियस ईयर पेपर था चंडीगढ़ हाईकोर्ट क्लर्क के लिए। इसी तरह से और पेपर के हम लाते रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।